इसको आगे ले जाया गया। तो पहले MHA ने हमको बोला प्रेफरेंस दी जाएगी, विद इन 3 days उन्होंने बोला 10% रिजर्वेशन इन CAPF एंड असम राइफल्स। देन एज रिलैक्सेशन दी। एज रिलैक्सेशन क्यों दी? बिकॉज हमने पहले दिन बोला था कि जो कोविड की वजह से 21 साल के नहीं रह पाए वो 23 साल के हो गए, तो वो 2 साल बढ़ गई। हाउएवर उसके 3 दिन बाद MHA ने बोला अच्छा वो युवक जो 21 साल में मेरे पास आने थे वो अब 23 के हो गए, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के लिए ये स्पेशल कंसेशन दिया है टू इंक्रीज द एज। व्हाई? बिकॉज सबके सब यूथ के साथ कनेक्टेड है, उनको मालूम है देश का भविष्य, यूथ का भविष्य एकदम इंटीग्रेटेड है। कम टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे आपके सामने लिखा है कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियंस, DPSUs हैं, उन्होंने भी सेम प्रावधान करा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये प्लान्ड था कि कितना परसेंटेज दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज 75% देश की ताकत है। एज रिलैक्सेशन सेम थिंग। कमिंग टू मर्चेंट नेवी, इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्न्ड, नॉट दैट मैं जो अपने लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू whomsoever इट मे कंसर्न। नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकॉग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे। पहले उसकी स्किल्स कैप्चर करी जाएंगी, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भैया इसकी ये स्किल्स हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो आर्मी का। देन उसे डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री, दैट इज द 4th बुलेट प्रोग्राम फॉर 12th पास, इसका पे काम चल रहा है। ओके, 4-5 महीने में ये भी तैयार हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ब्रिजिंग कोर्सेज, ये ब्रिजिंग कोर्सेज कौन से हैं? ये ब्रिजिंग कोर्सेज वो कोर्स है, मैं आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला, मैं वॉलंटियर हूं, अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा। मेरे पास कुछ किस्म की कोष है 11.7 लाख, जिसके साथ मैं अपने गांव में वापस जाऊं, अगर चाहूं तो कुछ कर सकता हूं अपना खुद का, नहीं करना तो आपको ब्रिजिंग कोर्स का प्रावधान है। ब्रिजिंग कोर्स वो कोर्स है सो दैट अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या स्किल डेवलप करनी है, उसकी मोडालिटीज की, पैसे कौन देगा एंड उसकी फीस कौन भरेगा, वो सब करी जा रही है। अगर आप चाहते हैं उसको हायर एजुकेशन करनी है या उस युवा में या युवका में ये मेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसको ऊपर पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा उसके लिए। मौका जो एविएशन का ध्यान रखता है, उन्होंने भी बोला है दिस इज ऑफ कोर्स प्योर फॉर एयरफोर्स, एंड कुछ इसके अंदर योगदान नेवी एंड आर्मी का भी होगा, बट मेजर एयरफोर्स का होगा, ATC एक्सेट्रा। तो वो ये सब उन्होंने बोल दिया है कि एयरक्राफ्ट ओवरऑलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहाँ पे प्रावधान करेंगे।